तो आपने देखा होगा बहुत सारे एकूस्टिक गिटार्स पे आजकल एक डायरेक्ट इनपुट का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने गिटार को कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरफेस के साथ और सीधे रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी जगह आपको एक स्टूडियो एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो सवाल ये है कि अगर इस तरीके से हम किसी भी एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हमें एक माइक्रोफोन की क्या ज़रूरत है, या फिर हमें एक स्टूडियो एनवायरनमेंट की, साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट की, ट्रीटेड एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है। इन सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या फ़र्क होता है एक डायरेक्ट लाइन इन एकूस्टिक गिटार रिकॉर्डिंग और एक माइक्रोफोन द्वारा किए गए रिकॉर्डिंग के बीच। आगे बने रहिएगा। तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हम एक माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास समवॉट एक शांत एनवायरनमेंट और ट्रीटेड एनवायरनमेंट हो ताकि आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर सके। सेम अप्लाई होता है एकूस्टिक गिटार के लिए भी। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, आजकल आपको हर गिटार पे एक प्लग इन का फंक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप एक 1/4 इंच जैक कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरफेस पे या फिर एम्पलीफायर पे, और आप अपने साउंड्स को डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं ऑडियंस तक। इस पे आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपकी एनवायरनमेंट है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप जाके एक फ़िश मार्केट पे भी अगर ये प्ले करें, बहुत लाउड फ़िश मार्केट पे भी इस तरीके से अगर आप रिकॉर्ड करें तो वहाँ पे वो फ़िश मार्केट के साउंड सुनाई नहीं देंगे। ये बहुत एक अपर हैंड है जब हम एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड करने की बात करें तो। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इस तरीके से अपने एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हमें माइक करने की क्या ज़रूरत है, या फिर हमें एक ट्रीटेड एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है। हम डायरेक्टली एक केबल का इस्तेमाल करते हुए हर वक्त अपने एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन दोनों टेक्निक्स के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक डायरेक्ट इनपुट का रिकॉर्डिंग अलग साउंड करता है देन अ रिकॉर्डिंग जो आपने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए किया है अपने एकूस्टिक गिटार का। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट से, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फ़र्क होता है जब आप एक एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट इनपुट का इस्तेमाल करते हुए, और जब आप उसको एक माइक्रोफोन से माइक करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को क्लियर करते हुए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिटार एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बहुत पहले से रिकॉर्ड किया है, और ये क्योंकि मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है तो मैं हमेशा पहले गिटार्स को ही करता हूँ, और मैं गिटार्स को काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से DI रिकॉर्डिंग जो है, डायरेक्ट इनपुट का रिकॉर्डिंग जो है, वो बहुत बकवास साउंड करता है। मुझे दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, बट बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। बट मेरे लिए एक डायरेक्ट इनपुट का गिटार बहुत बेकार साउंड करता है। नो मैटर आपके पास कितने एक्सपेंसिव पिकअप्स हो, नो मैटर आपके पास सबसे अच्छा पिकअप हो, लेकिन एज लॉन्ग एज वो डायरेक्ट इनपुट है और वो एक एकूस्टिक गिटार है, मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट मेरे अपने रीज़न्स है जिसकी वजह से मुझे ये पसंद नहीं है। और जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपने एकूस्टिक गिटार को लाइन इन के द्वारा, प्लग इन के द्वारा आप रिकॉर्ड करते हैं या फिर प्ले करते हैं, तो आपका एकूस्टिक गिटार एकूस्टिक साउंड नहीं करता है। तो अभी अगर आपको पता है कि एक एकूस्टिक गिटार किस तरीके से काम करता है, बेसिकली जब भी आप एक स्ट्रिंग को हिट करते हैं तो वो रेजोनेट होता है, और रेजोनेंस जो है वो आपके बॉडी में ट्रांसलेट होती है, गिटार के बॉडी में ट्रांसलेट होती है, और वो फिर एम्पलीफाई किया जाता है उस साउंड होल के थ्रू। और बॉडी जो है और गिटार का ओवरऑल शेप जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक ओवरऑल टोन प्रोड्यूस करने में। जो गिटार का साउंड है, जो टोन है, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये ओवरऑल गिटार का डिज़ाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनपुट की, तो बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एक पिकअप सिस्टम। बहुत अलग अलग किस्म के पिकअप सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है एक पीएजो सिस्टम। और जिस तरीके से ये बनाया हुआ है, ये बेसिकली आपके जो ब्रिज के नीचे
बॉडी के अंदर ब्रिज के नीचे एक ट्रांसड्यूसर को फिक्स किया जाता है जो आपके वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और इसको आगे भेजता है उस केबल के द्वारा आपके एम्पलीफायर में या फिर आपके इंटरफेस पे। तो ये पिज़ो पिकअप बहुत अच्छी तरीके से आपके साउंड्स में भी पिकअप कर रहा है, बहुत क्लीन साउंड्स पिकअप कर रहा है, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है जिस तरीके से एक गिटार को प्ले होना चाहिए या जिस तरीके से हमें एक गिटार को सुनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप एक एकूस्टिक गिटार को सुनते हैं, कोई भी बैठा हुआ है वो प्ले कर रहा है अपने एकूस्टिक गिटार को या फिर आप खुद अपने एकूस्टिक गिटार को प्ले कर रहे हैं, तो जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, रेजोनेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो ट्रैवल करती है बाहर, एयर में ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचती है। आप जाके अपने कानों को उस साउंड होल के अंदर नहीं डालते। यही एग्जैक्टली सिनेरियो हो रहा है इस पिकअप सिस्टम के साथ कि आप जो साउंड सुन रहे हैं वो गिटार के अंदर बना हुआ साउंड है, ना कि वो बाहर ट्रैवल हुआ साउंड है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अननेचुरल साउंड करता है। तो इसके बाद मैं आपको 2 सेक्शंस प्ले करने वाला हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन है वो रिकॉर्डेड है आपके पिकअप के थ्रू और जो सेकंड सेक्शन है वो मैंने रिकॉर्ड किया है अपने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए। जो गिटार मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है एक फेंडर CC60 SCE और जो पिकअप है वो एक फिशमैन का पिकअप है ऑब्वियसली, और माइक्रोफोन जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है एक AKG P3S। तो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मुझे DI एकूस्टिक गिटार्स पसंद नहीं है वो ये है कि वहाँ पे बॉडी नहीं होता, गिटार का बॉडी नहीं होता और अननेचुरल बूमिनेस ऐड करता है ये पिकअप। तो सबसे बुरी चीज़ जो एक एकूस्टिक गिटार पे साउंड करती है वो है कि जब वो एकूस्टिक गिटार थिन साउंड करे, और यही एग्जैक्टली होता है एक पिकअप के थ्रू। जब भी आप कभी अपने गिटार को रिकॉर्ड करते हैं पिकअप के थ्रू तो आपका गिटार कभी वो फुल साउंड नहीं कर पाता है, वो रिच साउंड नहीं कर पाता है और वो बेसिकली उसमें वो बॉडी नहीं होता है। अगर आप इस मोमेंट पे सोच रहे हैं कि मेरे पास एक इक्वलाइज़र है और वहाँ से मैं शायद अपने बॉडी को यानी कि बेस को बढ़ा सकूँ, लेकिन ये वो नेचुरल बेस नहीं होता है और जिसकी वजह से आपका गिटार में भी बेस हैवी हो जाए लेकिन फुल साउंड कभी नहीं करता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सुनते हैं। अगली चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि आपका ट्रांसड्यूसर या फिर आपका पिज़ो जो है वो आपके गिटार के अंदर फिक्स्ड है, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा बूम देता है आपका गिटार, यानी कि एक्स्ट्रा एडेड बूमिनेस ऐड करता है आपके रिकॉर्डिंग्स में। ये चीज़ आप बहुत प्रोमिनेंटली फील कर पाएंगे जब कोई परकसिव प्ले करता है आपके गिटार पे। ओवरऑल हर साउंड पे ये होता है लेकिन शायद आप इतना नोटिस ना करें, लेकिन जब आप अपने गिटार पे परकसिव प्ले करते हैं तो आपको बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ सुनाई देगा। जब आप अपने गिटार को हिट करेंगे तो ये आपके क्लिप होंगे सिग्नल्स और आपको एक्स्ट्रा बूमिनेस सुनाई देता है इस पिज़ो सर्किट की वजह से। तो चलिए इनके भी 2 एग्जाम्पल सुनते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, कोई डिफरेंस आपको सुनाई नहीं देता है जब आप इनको डबल करते हैं। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एकूस्टिक गिटार्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डबलिंग, यानी कि डबल टेक्स। तो बेसिकली आप 2 टेक्स रिकॉर्ड करते हैं सेम चीज़ का और आप एक को पैन करते हैं लेफ्ट और एक को पैन करते हैं राइट। ये आपके ओवरऑल साउंड में विथ ऐड करता है, वो आपका फुल रेंज ऐड करता है। और थियरी कहता है कि आइडली आपके दोनों जो टेक्स हैं वो सेम
नहीं होने चाहिए। जब आप डबल करेंगे तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। शायद आपका जो प्लेइंग पोजीशन है उसका फ़र्क हो, शायद आप एक दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे पिकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे गिटार का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल टुगेदर। लेकिन आइडिया ये है कि दोनों टेक्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपको विथ महसूस हो सके। नाउ कंसिडरिंग आपके पास दो गिटार नहीं है, जो यूजुअली लोगों के पास नहीं होता है, और एक गिटार का ही लोग इस्तेमाल करते हैं दोनों साइड्स रिकॉर्ड करने के लिए, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक DI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है उन दोनों टेक्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं कि वो अलग साउंड करे। वेयर एज अगर आप एक माइकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी अगर आप माइक को मूव करें या फिर अगर आप खुद भी थोड़ा सा मूव हो जाए माइक से, छोटी चेंज की वजह से भी वो बहुत ड्रास्टिकली आपको सुनाई देता है। जो विथ है लेफ्ट और राइट के बीच में वो आपको बहुत ड्रास्टिकली सुनाई देता है। वेयर एज आप DI पे आपको इतना ज़्यादा विथ महसूस नहीं होता है। इनके भी एग्जाम्पल्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, चलिए इनको भी सुनते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि क्या फ़र्क है एक एकूस्टिक गिटार के रिकॉर्डिंग में जहाँ पे आपने डायरेक्ट इनपुट का इस्तेमाल किया है और दूसरी तरफ आपने एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार को रिकॉर्ड किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।